सरप्राइज्ड नजरें, रोज का पार्टी में जाना। एनके की बात सुनकर और उसे सामने की तरफ देखता देख ईशान और रौनक ने उसकी नजरों को पीछा कर सर घुमा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और तभी उनकी नजरें सामने से आती दो लड़कियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही दोनों एक पल के लिए उस तरफ देखते ही रह गए। तभी रौनक के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छुटकर नीचे गिर गया, जिसकी आवाज पूरे बार में गूंज गई। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर सबने एकदम से उनकी तरफ देखा और तभी सबकी नजरें मेन एंट्रेंस के अंदर आती रोज और कीर्ति पर पड़ी। कीर्ति ने डार्क ग्रीन कलर का गाउन पहना था जो उसके गोरे रंग पर काफी खूबसूरती से जच रहा था। रोज ने ब्लैक गाउन पहना था जो उसके बदन पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। काजल से सनी खूबसूरत आंखें, हल्की पिंक लिपस्टिक, हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स जो उसके चलने पर टक टक की आवाज कर रही थी, जिसका शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा था। उसने बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में वो बहुत बोल्ड और कयामत लग रही थी। चलते वक्त उसका एक पैर पूरी तरह विजिबल हो रहा था। उसकी चाल कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसका चेहरा सीरियस था और आंखों में एक शार्पनेस थी जिसे देखकर कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ईशान सरप्राइज्ड होकर रोज को देख रहा था, लेकिन फिर उसने इरिटेट होते हुए कहा, क्या ये लड़की मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई है? इसे क्या लगता है इसका ये लुक देखकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा तो ये बहुत गलत सोचती है। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें रोज से हटाना चाहिए, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। अपने दिल और दिमाग में उलझा ईशान एकटक रोज के चेहरे को देख रहा था। रोज जैसे ही अंदर आए, सबकी नजरें उसे देखकर एकदम से शॉक्ड रह गई। रोज को देखकर रिया ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने रोज का यहां आना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही कीर्ति सबका ऐसा रिएक्शन देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। रोज की नजरें जैसे ही ईशान की नजरों से मिली, अचानक ही ईशान का दिल तेजी से धड़क उठा। रोज की आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसकी आंखें बेहद डार्क थी, जिनमें न जाने कितने ही राज छिपे थे। अपने दिल का रोज को देखकर इतनी तेजी से धड़कने से ईशान खुद हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी हैरानी छुपा ली और चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाते हुए रोज की तरफ देखकर सार्कास्टिक कहा, वाओ रोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ देखना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर रोज के होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। वो अपनी शार्प और कॉन्फिडेंट चाल चलते हुए ईशान के सामने आकर रुकी और उसकी आंखों में देखकर सार्कास्टिकली कहा, और तुम्हें लगा कि मैं इस पार्टी में नहीं आई तो आज की पार्टी खास हो जाएगी। मुझे इनवाइट किया गया था और मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टी में आई हूँ। उसका जवाब सुनकर ईशान के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, लेकिन दूसरे ही पल उसके फेस पर कोल्ड स्माइल आ गई। उसने रोज का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा था मेरे रिजेक्ट करने के बाद तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी। उसने इतना ही कहा था तभी रोज ने सार्कास्टिकली कहा, तुम्हारी सोच है, तुम जो चाहे सोच सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे एरोगेंस से ज्यादा मजा तो रियलिटी में है, और वैसे अच्छा हुआ जो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना खामखा मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। ये कहते हुए रोज की आवाज जितनी शांत थी उतनी ही तेज, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। रोज जो ईशान के अगेंस्ट किसी दूसरे के मुंह से भी कुछ नहीं सुन सकती थी, आज उसके मुंह पर वो खुद बोल रही थी। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक्ड था। रोज की बातें सुनकर ईशान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। ऑलराइट, तो तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो रोज शेखावत, लेकिन याद रखना तुम किसके साथ गेम खेल रही हो। तुम्हारे सामने कोई एरागेरा नहीं बल्कि ईशान राजवत है जो किसी की नहीं सुनता है, फिर तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। ये कहते हुए वो पूरा गुस्से से कांप रहा था। रोज का ये बदला रूप उसे जरा सा भी पसंद नहीं आया था और ये चीज उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी बात सुनकर रोज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गेम खेलने पर आई ना तो तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा ईशान राजवत। अपने वहीस कहकर रोज आगे बढ़ गई। वहीं ईशान के साथ रौनक और एनके भी हैरानी से उसे देख रहे थे। आज रोज का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर था। ईशान की आंखों में क्यूरोसिटी दिखाई दे रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि अभी वो क्या फील कर रहा है। तारांकन, आई चिंक आज हमने कुछ गलत सोच लिया था। मुझे लगा था कि रोज यहाँ ईशान के लिए आई, बट रोज को देखकर तो लग रहा है जैसे कि इसे ईशान में रति भर भी इंटरेस्ट नहीं है। रौनक ने हैरानी से जाती हुई रोज को देखते हुए कहा। ये सुनते ही ईशान ने गुस्से से रौनक को देखा। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी।
रौनक, जिसने बेख्याली में बोल दिया था, अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजरें महसूस करके उसने नजरें घुमाई ईशान को देखा जो बुरी तरह उसे घूर रहा था। ईशान को खुद को घूरता देख रौनक एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपने दांत चमका दिए और हड़बड़ाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर रोज जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तभी उसके सामने रिया ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रोज के कदम रुक गए। उसने नजरें उठा, सामने देखा जहां रिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। ये ड्रेस मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की है। ईशान को खुद को घूरता देख रौनक एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपने दांत चमका दिए और हड़बड़ाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर रोज जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तभी उसके सामने रिया ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रोज के कदम रुक गए। उसने नजरें उठा, सामने देखा जहां रिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। रिया ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, सबकी नजरें रोज पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा नफरत रोज के लिए और बढ़ गई। कुछ देर पहले वो पूरी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन रोज के आते ही सबकी नजरें उस पर से हटकर रोज पर आकर ठहर गई और ये चीज रिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोज बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने खड़ी रिया को देख रही थी। तभी रिया ने रोज की आंखों में देखकर उसे नीचा दिखाते हुए तेज आवाज में कहा, रोज, ये तुम किस तरह से ईशान से बात कर रही थी? मानती हूँ ईशान ने सबके सामने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। तारांकन, तुम्हें लगता है तुम आज की पार्टी में ये सस्ती सी ड्रेस पहनकर और चेहरे पर मेकअप करके सबकी नजरों में ब्यूटीफुल बन जाओगी और फिर सब अपना रोब झाड़ोगी? तो तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा ये लुक तो बस बैकग्राउंड डेकोरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कहते हुए वो नफरत भरी नजरों से रोज को देख रही थी। उसकी आंखों में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर आसपास खड़ी लड़कियां जो रोज की खूबसूरती से जल रही थी, वो सब जोर से हंसने लगी और साथ में कुछ लड़के भी हंसने लगे। ईशान चुपचाप रोज और रिया को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए कहा, रोज, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम मॉडल बनने के लिए यहाँ आए हो, बट अफसोस रियलिटी में तुम एक ओवरड्रेस्ड ऑफिस असिस्टेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम फैशन के नाम पर बस एक अच्छे एग्जाम्पल का जोक हो। ये कहकर वो हल्का सा हंस दी। उसकी हंसी रोज का मजाक उड़ा रही थी। रिया की बातें सुनकर ईशान, रौनक, एनके और कीर्ति के अलावा सब जोर से हंसने लगते हैं। जब तक म्यूजिक बंद हो चुका था, इसलिए रिया की बातें सबको अच्छे से सुनाई दे रही थी। रोज अभी भी खामोश खड़ी थी। उसके कानों में सबके हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबको हंसता देखकर और रोज के कुछ नहीं बोलने से रिया का कॉन्फिडेंट और ज्यादा बढ़ गया। उसे लग रहा था कि रोज उससे डर गई है और उसके पास उसकी बातों का जवाब देने के लिए वर्ड्स नहीं है। उसने रोज की बोलती बंद कर दी है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर कुटिल स्माइल आ गई। रिया रोज के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोली, अरे यार, रोज के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा और फिर मजाक उड़ाने वाले लहजे में आगे कहा, इसकी सोच भी बिल्कुल आउटडेटेड है, जैसे किसी पुरानी मूवी की हीरोइन हो जो कभी अपने टाइम में वाओ लगती थी, लेकिन आज के जमाने में वो बस एक पुरानी कस्तई की तरह है। ये सुनकर सारे लोग और जोर से हंसने लगते हैं। रिया को लग रहा था कि वो अपनी बातों से रोज की इंसल्ट और बाकी सब का एंटरटेनमेंट कर रही है। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। रिया की बातें सुनकर रोज का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से कांप उठा, लेकिन फिर उसने शांति बनाए रखी। ईशान चुपचाप चेयर पर बैठा एकटक रोज के चेहरे को देख रहा था, जिस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी नजरें रोज के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। तभी रोज हल्का सा घूमी। अब रिया का चेहरा उसके सामने था। रोज ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए सार्कास्टिकली लेकिन कॉन्फिडेंट और क्लेम आवाज में कहा, रिया, शायद तुम्हें गलतफहमी होगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को सीरियसली लूंगी। तुम्हारी बातों में तुम्हारा छुपा हुआ गुस्सा है, तुम्हारी आंखों में जेलेसी है और तुम ये सब अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बोल रही हो। वेल, मुझे तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा बिना आग के जलता हुआ चेहरा देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसकी बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। सब रोज के चेहरे को देख रहे थे। उसका लहजा कुछ अलग था। रिया की स्माइल हल्की फीकी पड़ गई। रोज ने रिया की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में कहा, ये जो तुम बोल रही हो ना रिया, ये तुम्हारी पुरानी सोच का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे जैसे लोग कभी किसी को देखकर खुश नहीं हो सकते हैं।
तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है दूसरे लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करना, कुत्तों की तरफ हर किसी को देखकर भौंकना। आई एम सॉरी बट मेरे सामने भौंककर तुम्हें हड्डी नहीं मिलने वाली है, इसलिए बेहतर होगा किसी और के सामने जाकर भौंको। और रही खूबसूरती की बात तो वो तो मैं हूं और उसमें तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। ये कहकर उसने स्टाइल से अपने बालों को पीछे झटक दिया। रोज ने एक नज़र सबको देखा और फिर वापस रिया की आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारे टोन्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। तुम्हारी जैसी बीच मेरी गली में हर रोज भौंकते हैं। तारांकन, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। कहने को तुम रईस बाप की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि तुम मेरी ड्रेस को आइडेंटिफाई कर सको। कौन सा सस्ता नशा करके तुमने मेरी ड्रेस को सस्ती और ओल्ड फैशन कहा? मेरी ड्रेस लिमिटेड एडिक्शन वाली ड्रेस है जो अभी मार्केट में आई भी नहीं है, बट मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे भी कहीं ज्यादा रईस है जिसने मेरे लिए खुद ये ड्रेस डिजाइन की है। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। सब लोग गौर से रोज की ड्रेस को देख रहे थे जो सच में लिमिटेड एडिक्शन वाली थी, और उसने जिस डिजाइन की ड्रेस पहनी थी उसे अभी तक किसी ने भी मार्केट में नहीं देखा था। रोज की बात सुनकर ईशान, जो इतनी देर से शांत बैठा था, अचानक ही उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी पकड़ अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक के ग्लास पर इतनी कस चुकी थी कि कुछ ही सेकंड में ग्लास उसके हाथ में टूट गया। जिसकी आवाज सुनकर सबने एकदम से उसकी तरफ देखा। रोज की नजरें भी ईशान पर आकर ठहर गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ईशान की जलन। जैसे ही रोज ने अपनी बात पूरी की, ईशान का चेहरा अचानक से काला पड़ गया। वह अब तक शांत खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गहरी जलन और गुस्से के भाव थे। उसका चेहरा थोड़ी देर पहले की बजाय सर्द हो चुका था। रोज ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये ड्रेस डिजाइन की है, और ये सुनते ही ईशान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नसों में खून का बहाव तेज हो गया था। उसकी आंखों में एक चिंगारी सी थी जो गुस्से और जलन का मिक्सचर थी। रोज की बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर ईशान को बहुत बड़ा धक्का सा लगा था, क्योंकि उसे पहले ये कभी उम्मीद नहीं थी कि रोज किसी और से जुड़ेगी, खासकर तब जब उसने खुद उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी ईशान के दिमाग में एक ख्याल आया कि रोज ने उसे सच्चे प्यार की होप देने के बावजूद अब किसी और के साथ अपना वक्त बिता रही है। रोज ने खुद उसे प्रपोज करके कहा था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और उसके अलावा और कोई भी उसकी लाइफ में नहीं आएगा। हालांकि उस वक्त ईशान ने रोज की बुरी तरह इंसल्ट करके उसे पूरी कॉलेज के सामने रिजेक्ट कर दिया था। उसे खूब भला बुरा कहा था, लेकिन पता नहीं अभी रोज के मुंह से बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। ईशान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चुप्पी इस बात को और भी बढ़ा रही थी। रोज के साथ सबकी नजरें ईशान पर टिकी हुई थी। रिया का चेहरा रोज की बात सुनकर पीला पड़ गया था, लेकिन जब उसने ईशान को देखा तो उसके फेस पर कातिलाना स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसकी स्माइल हल्की सी फीकी पड़ गई। उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आया कि अगर रोज का सच में कोई बॉयफ्रेंड हुआ और यो ईशान से भी ज्यादा रिच और हैंडसम हुआ तो। ये थॉट आते ही उसके फेस पर गहरे जलन के भाव आ गए। आखिर रिया ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके होते हुए बेस्ट चीज रोज को मिले। दुनिया की सबसे बेस्ट चीज की हकदार सिर्फ हुई थी, फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर इंसान, ये कोई मैटर नहीं करता था। तुम्हें लगता है तुम अब अपनी लाइफ में खुश हो रोज? ईशान ने खड़े खड़े तीखे वॉइस में कहा। उसकी आवाज में जलन और गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। जया, तुम समझती हो कि अब तुम किसी और के साथ खुश रह सकती हो? मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूं, लेकिन इस तरह से अपना दिल बदलने का हक नहीं था तुम्हें। ईशान ने गुस्से से रोज की आंखों में देखकर कहा। उसकी बात सुनकर रोज के फेस पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। उसने सार्कास्टिकली कहा, तुमने खुद मुझे रिजेक्ट किया था ईशान, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रहूं। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या ये गम लेकर मैं पूरी लाइफ सिंगल रहकर निकाल दूं और 5 इयर्स के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं? तारांकन, सीरियसली अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता है मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी वैल्यू होगी कि तुम मेरे डिसीजन को बदल सको। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके होंठों की वो स्माइल ईशान का मजाक उड़ाने के लिए काफी थी। ये सुनकर सब हैरानी से रोज को देखने लगे। पूरा कॉलेज जानता था कि रोज ईशानी के पीछे एकदम पागल थी, लेकिन उसका ये पागलपन 2 महीनों में कैसे बदल गया, सब यही सोच रहे थे। कीर्ति भी एक साइड खड़ी हैरानी से रोज को देख रही थी, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसकी फ्रेंड बदल गई है। अब वो पहले वाली रोज नहीं रही थी जिसे हर कोई तकलीफ दे सकता था, उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता था।
रोज में आए चेंजेस से कीर्ति बहुत खुश थी। लेकिन तभी ईशान ने तुरंत रोज के पास आकर उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे क्या समझती हो, रोज? उसकी आंखों में जलन की गहरी लकीरें थीं। क्या तुम समझती हो कि मैं देख नहीं सकता कि अब तुम किसी और के बारे में बात कर रही हो? ये सुनकर रोज ने तंज कसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि ईशान राजवत अंधा या बहरा होगा जो मेरी बात नहीं समझ सकता है। ऑफकोर्स तुम मेरी बात अच्छे से समझ सकते हो, इनफैक्ट यहाँ मौजूद हर एक इंसान मेरी बात अच्छे से समझ रहा है। उसकी बात सुनकर ईशान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसके माथे की नसें उभर आई थी, लेकिन फिर उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम यही सोचती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी है वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? ये कहकर वो चुपचाप रोज की आंखों में देख रहा था। उसका सवाल सुनकर रोज शांति से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी। तुम्हें जलन क्यों हो रही है, ईशान? रोज ने ईशान की आंखों में देखकर सीधा सीधा सवाल पूछा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जीऊं जब तुमने मुझे छोड़ दिया? अगर तुम ये चाहते हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम और तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती है। तुम मेरी लाइफ में एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो। यो सपना जिसे मैं जल्द से जल्द भूलना चाहती हूँ। ये सुनकर ईशान ने गुस्से से अपने मुंह को भींचते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, रोज? उसके वर्ड्स में एक ऑर्डर था, उद्धरण चिन्ह। ईशान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, और अगर किसी ने तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। रोज ने उसकी जलती हुई आंखों में देखा और कहा, ईशान, तुम्हारी जलन और तुम्हारी पजेसिवनेस मुझसे ज्यादा तुमसे जुड़ी हुई है। तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते, और तुम्हें ये समझना होगा कि मैं अब किसी और के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूं और मुझे नहीं समझना कुछ भी। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी और नहीं कभी होंगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया था। मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है। रोज शेखावत का टेस्ट इतना भी घटिया नहीं था कि वो तुम्हें पसंद करे। उसकी बात सुनकर सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, लेकिन रोज को किसी के भी एक्सप्रेशन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और नहीं पड़ने वाला था। वो अभी भी वैसे ही खड़ी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ईशान की आंखों में देख रही थी। ईशान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों कस ली। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, लड़कियां मेरे करीब आने के लिए मरती है। अगर मैं चाहूं तो अभी यहां लड़कियों की लाइन लगा सकता हूं। मेरी एक नज़र खुद पर पाने के लिए लड़कियां घंटों सचती है, और तुम मुझे रबीश बोल रही हो। उसकी बात सुनकर रोज ने उससे बिना किसी अफसोस के देखा और कहा, बेशक मरती होगी लड़कियां तुम पर, लेकिन रोज शेखावत किसी पर मर मिटे वो बात तुम में नहीं है। तुम उन लड़कियों के ही लायक हो जो तुम्हारी चम्मची है और तुम्हारी चापलूसी करती हो, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं। ये कहते हुए रोज ने तिरछी नजरों से रिया को देखा, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। रोज की बात का इशारा किसकी तरफ था ये सब अच्छे से समझ रहे थे। रोज ने शांति से अपने बालों को झटका दिया और फिर पूरी पार्टी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। अब वो ईशान से अलग अपनी दुनिया बना चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बिजनेस का बादशाह दक्ष जिंदल। रोज की बात का इशारा किसकी तरफ था ये सब अच्छे से समझ रहे थे। रोज ने शांति से अपने बालों को झटका दिया और फिर पूरी पार्टी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। अब वो ईशान से अलग अपनी दुनिया बना चुकी थी। रोज ने कुछ पल ईशान की आंखों में देखा और फिर सबको इग्नोर करके कीर्ति के पास चली गई। रोज में पास में खड़े वेटर से जूस का ग्लास लिया और बिना किसी पर ध्यान दिए ड्रिंक करने लगी। ईशान के साथ सबकी नजरें अभी भी रोज पर टिकी हुई थी। ईशान को रोज का खुद को इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद केक कटिंग हो गया। सबने ईशान को बर्थडे विश किया, सिर्फ रोज को छोड़कर। रोज को ईशान से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टी में आई थी। रोज के बर्थडे विश नहीं करने से ईशान गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो गुस्से से पार्टी छोड़कर बार से बाहर निकल गया और उसके पीछे रौनक और एनके भी बाहर चले गए। रिया बस उन्हें जाते देखती रह गई। इस वक्त उसे रोज पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईशान ये पार्टी उसी की वजह से छोड़कर गया था, लेकिन रोज को किसी के भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 2 घंटे बाद सारे लोग अपने घर जा चुके थे। रोज भी पार्टी से वापस घर आ चुकी थी। रोज अपने रूम में बेड पर अपनी ड्रेस को हाथ में पकड़े बैठी थी, जो वो पार्टी में पहनकर गई थी। उसके चेहरे पर टेंशन से 12 बजे हुए थे। कीर्ति रूम में टेंशन से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी।
तभी रोज ने कीर्ति की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, कीर्ति यहाँ मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ और तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय तू वॉक कर रही है। ये सुनकर कीर्ति के कदम रुक गए और उसने गुस्से से रोज को देखते हुए हल्की सी तेज आवाज में कहा, मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, तुझे प्रॉब्लम्स से निकालने का तरीका सोच रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई अपना खुद का इस हद तक दुश्मन कैसे हो सकता है। तुझे पता भी है तूने इस ड्रेस को मूल से चोरी करके कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने सर पर ले ली है। रोज मासूमियत से कीर्ति को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे से मासूमियत की राल टपक रही थी, जैसे इस दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही ना, लेकिन रियलिटी में कितनी मासूम थी ये सिर्फ वही जानती थी। अपनी बात कहकर कीर्ति बेड के पास आए और बेड पर रखी मैगजीन को उठाकर रोज को उसका फ्रंट पेज दिखाते हुए आगे कहा, क्या तुम इसे जानती हो, कौन है ये? ये सुनकर रोज ने मैगजीन को देखा जिस पर एक शख्स की फोटो थी। उस पिक्चर्स में मौजूद शख्स एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए किसी किंग की तरह बैठा था। उसने मुंह पर मास्क पहना था जिस वजह से उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी और साथ में उतनी ही डरावनी। उसने अपनी 2 उंगलियां फोरहेड पर रखी हुई थी, उसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी और उसके हाथ पर बना लॉयन का टैटू उसके लुक को किलर बना रहा था। उस शख्स को देखते हुए रोज का मुंह बन गया। उसने कीर्ति की आंखों में देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम इसे मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे ये कहीं का बादशाह हो और अगर इसे मेरी ड्रेस चोरी करने का पता चला तो मुझे दुनिया से गायब कर देगा। ये कहते हुए वो बेड पर सीधी लेट गई। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने नकली का मुस्कुरा कर कहा, सही कहा मेरी जान, ये बंदा गलती करने वालों को यही सजा देता है और ये पूरे एशिया का बादशाह है। मैंने तो ये तक सुना है कि इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है और तुमने जिस मॉल से ये ड्रेस चुराई थी ना वो उसी का है। एंड इससे भी बड़ी बात, ये ड्रेस खुद उसने डिजाइन की थी अपनी इकलौती सिस्टर के बर्थडे पर उसे गिफ्ट करने के लिए। ड्रेस का अभी काम चल रहा था जिस वजह से ये मॉल में रखी हुई थी, लेकिन तुमने ड्रेस को चुरा लिया, इनफैक्ट इसे पहन भी लिया। अब मुझे नहीं पता कि बिजनेस वर्ल्ड में ब्लैक फैथम किंग के नाम से मशहूर दक्ष जिंदल तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये सुनते ही रोज जो आराम से बेड पर लेटी थी वो झटके से उठकर बेड पर बैठ गई और हैरानी के साथ कीर्ति को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने किंग? ये कहकर उसने वापस मैंगनीज को उठाए और गौर से किंग की फोटो को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ रात 9 बजे एक खौफनाक इंडस्ट्रीज एरिया का ट्रैक पूरी तरह से जगमगा रहा था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। बहुत सारे लोग चेयर्स पर एक बाउंड्री के अंदर बैठे सामने सड़क की तरफ देख रहे थे जहां 8 या 9 की स्मिथिंग स्पोर्ट्स बाइक खड़ी हुई थी। वहां की हवा के एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ लाउड इंजन की आवाज पूरी सड़क पर सुनाई से रही थी। सड़क के किनारों पर लगी सैटेलाइट्स की रोशनी के साथ बाइक की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर कई दूर तक पड़ रही थी। ये रात एक दूसरे वर्ल्ड का एहसास दे रही थी, खौफ, एड्रेनालाइन और रॉ पावर का वर्ल्ड। तभी होस्ट ने सामने खड़े बाइक रेसर को देखते हुए माइक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस अंडरग्राउंड रेस ऑफ द ईयर। आज की रात को कोई भी नहीं भूल पाएगा। ये रेस है सिर्फ एक बात पर, जीत या मौत, और हमारे फ्रंट रनर वो है द ब्लैक फैथम। ये सुनकर ऑडियंस का शोर एकदम तेज हो गया। चीयर्स, हूटिंग, एक्साइटमेंट से सबकी नजरें ट्रैक पर टिकी हुई थी। सबकी नजरें सारी बाइकों के बीच में खड़ी ब्लैक मेट फिनिशर वाली स्पोर्ट्स पर आकर थम गई। उस बाइक पर बैठे शख्स ने सर पर हेलमेट पहना था और उसके हाथ लगातार रेसिंग पर कसते जा रहे थे। इंजन की आवाज के साथ उसकी नजरें सिर्फ सामने अपने वे पर टिकी हुई थी। उसके कानों में लगातार ऑडियंस की आवाजें पड़ रही थी। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दक्ष, और इस वर्ड को सुनकर बाइक पर बैठे उस डार्क पर्सनैलिटी वाले शख्स के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक खौफनाक ठंडक और गहरा साइलेंस था जो उसे सबसे अलग और डेंजर बना रहा था। तभी साइड में खड़ी बाइक रेसर ने उस लड़के की तरफ देखा और जलन भरी आवाज में कहा, दक्ष जिंदल, आज मैं दिखा दूंगा कि राजीव मल्होत्रा भी किसी से कम नहीं है। आज की रेस की जीत सिर्फ राजीव मल्होत्रा के नाम होगी। ये सुनकर दक्ष ने सर घुमा राजीव की तरफ देखा और ठंडे लहजे में जवाब दिया, ख्वाब अच्छा देख लेते हो राजीव मल्होत्रा, लेकिन अफसोस ख्वाब देखने से रियलिटी नहीं बदल जाती है। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर राजीव की पकड़ गुस्से से ब्रेक पर कस गई। तभी रेस का सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल मिलते ही सारी बाइक एक साथ वहां से निकल गई। दक्ष की कार सारी बाइकों के बगल से निकलते हुए हवा को चीरकर आगे निकल गई। राजीव के साथ बाकी सारे बाइकर्स भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन दक्ष की ड्राइविंग का अलग ही लेवल था। वो बाकी सारे रेसर से बहुत आगे निकल चुका था। जैसे ही वो सब फर्स्ट शार्प टर्न पर गए, बाकी रेसर को लगा कि दक्ष उनसे काफी दूर निकल चुका है।
दक्ष के स्टेप फॉरवर्ड थे और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। ऑडियंस लाउड चीयर्स के साथ हर टन के साथ दक्ष की बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख रहे थे। उन सभी के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी राजीव ने अपनी जान पर खेलते हुए बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। इसी के साथ उसकी बाइक हवा से बातें करते हुए दक्ष की बाइक से आगे निकल गई। अब कंपटीशन में सिर्फ दो ही लोग थे, एक दक्ष और दूसरा राजीव। सभी लोग क्यूरोसिटी से दक्ष और राजीव को देख रहे थे। सबको अच्छे से पता था कि दक्ष आज तक हारा नहीं था और राजीव को हारना मंजूर नहीं था। मुझे वो ड्रेस चाहिए। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त बेहद टेंशन का माहौल बना हुआ था। मैनेजर परेशानी से अपने सर पर हाथ रखे बैठा चारों तरफ काम कर रहे वर्कर्स को देख रहा था जो इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था लेकिन वर्कर्स सामान समेटने की जगह किसी चीज को ढूंढने में लगे हुए थे। मैनेजर ने गुस्से और परेशानी से कहा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं किया जाता है। सर को पता चलेगा कि ड्रेस गायब हो गई है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तुम लोगों के साथ मेरी जान भी जाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैनेजर की बात सुनकर वर्कर्स और ज्यादा घबरा गए। एक वर्कर्स ने घबराहट से कहा, पता नहीं सर, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ड्रेस कैसे गायब हो गई। ये कहकर वो सब फिर से ड्रेस को ढूंढने में लग गए। इधर दूसरी तरफ अब कंपटीशन में सिर्फ दो ही लोग थे, एक दक्ष और दूसरा राजीव। सभी लोग क्यूरोसिटी से दक्ष और राजीव को देख रहे थे। सबको अच्छे से पता था कि दक्ष आज तक हारा नहीं था और राजीव को हारना मंजूर नहीं था। कुछ देर बाद एक और टर्न आया। वो एक खतरनाक मोड़ था जहां से बाइक को स्लो करके निकालना पड़ता था, लेकिन दक्ष ने अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं की। उसकी बाइक पूरी तिरछी होकर सड़क को टच कर रही थी, लेकिन दक्ष ने खुद को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। वहीं राजीव के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें लुढ़क आई थी। उसकी पकड़ रेसिंग पर हल्की सी ढीली पड़ गई, लेकिन तभी वो अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया और धड़ाम की आवाज के साथ उसकी बाइक नीचे गिरकर सड़क पर कई दूर तक घसीटते हुए कुछ दूर जा गिरी। राजीव ने हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से उसके सर पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वहां से खून रिसने लगा था। ये देखकर ऑडिशंस के साथ होस्ट भी एकदम से हैरान रह गए। अगले ही पल कुछ लोग राजीव को संभालने के लिए उसकी तरफ दौड़े। दक्ष बहुत आगे निकल गया था। लास्ट ट्रैक आने वाला था, बाकी सारे रेसर बहुत पीछे रह चुके थे। तभी दक्ष की कार विनिंग लाइन को क्रॉस करते हुए फाइनल बर्स्ट के साथ वो रेस जीत गया। उसके रेस जीतते ही चारों तरफ से एकदम शोर मच गया। दक्ष ने एकदम से अपनी बाइक को रोक दी। उसने अभी अपना हेलमेट निकाला भी नहीं था, उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। दक्ष ने अपना फोन निकाल उसमें शो हो रहे नाम को देखा और फिर कॉल अटेंड करके फोन को अपने कान से लगाया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर दक्ष का चेहरा सर्द हो गया। उसके आसपास का ऑरा बेहद डेंजर और कोल्ड हो गया। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और फोन को पेंट की पनकिट में रखकर बाइक को फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गया। वहीं दक्ष को वहां से जाते देखकर वहां मौजूद हर शख्स शॉक्ड रह गया था। 2 घंटे बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, उसमें दक्ष अपने केबिन में बैठा एक टक सामने खड़े मैनेजर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो लगातार अपने एक पैर से फ्लो पर टेप कर रहा था, जिसकी आवाज पूरे केबिन की शांति को तोड़ते हुए अच्छे से सुनाई दे रही थी। मैनेजर अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा डर से कांप रहा था। उसके माथे पर कुछ ठंडी पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे वो ड्रेस चाहिए, किसी भी कीमत पर, आसमान से लाओ या फिर धरती के नीचे से, आई डोंट केयर, बट मुझे वो ड्रेस चाहिए, दैट्स मिस चाहिए। दक्ष ने मैनेजर को देखते हुए गुस्से से टेबल पर अपना एक हाथ जोर से मारकर लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैनेजर एकदम से कांप गया और उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। मैनेजर ने कांपती हुई आवाज में अपना सर झुकाकर कहा, Yes sir, we will try our best to find the dress. Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.